Good morning students, get ready for your science class. In today's class we are going to start a new chapter. Chapter number 4, reproduction. Reproduction is essential for all the living organisms because every living organism wants to continuity of their lives, their species. The definition of reproduction: reproduction is a process by which an organism produces a new individuals of its own kind by using its own body materials. रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक हूबहू अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और अपने ही बॉडी मटेरियल्स के इस्तेमाल करके। ये रिप्रोडक्शन जरूरी होता है अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए के रखने के लिए, स्पीसीज की कंटिन्यूटी और साथ में जो ताकि स्पीसीज एग्जिस्ट ना हो जाए, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेता है वो मरता भी है। जब खाली मरते जाएंगे आदमी जन्म नहीं लेगा तो क्या होता है, वो स्पीसीज खत्म होने लगती है। तो उसकी कंटिन्यूटी को बना के रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसी तरह रिप्रोडक्शन भी इज ए वेरी नेसेसरी प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होते हैं, या तो जिसमें एसेक्सुअल फर्स्ट होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट्स या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो कई नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट या एक ऑर्गेनिजम्स कई ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल दो तरह के ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं फॉर ए सिंगल न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए। यहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म दो अपने नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सकता है। यहाँ मेल और फीमेल दो मिल के नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। इसमें दो सेल फ्यूज होते हैं, टू सेल्स आर फ्यूज to form in sexual reproduction में इन्वॉल्व होते हैं दो सेल्स, दो रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू reproductive cells called gametes. Male gametes are called sperms and female gametes are called ova or egg. The sperms fuse with the sperm is fertilized egg to form embryo. स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, यानी स्पर्म के स्पर्म्स और एग दो अलग अलग सेल हैं। जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म कहलाता है और जो फीमेल गैमेट होता है उसको एग बोलते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो में चेंज होता है और एम्ब्रियो से वो फोटस क्रिएट करता है एंड फोटस इज लास्ट
develop in a single baby. Fertilization, the process of fusion of the two cells or gametes are called as a fertilization. Fertilization दो तरह के होते हैं. The types of fertilization. Types of fertilization. फर्स्ट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है अभी आपको बता चुके हैं. दो सेक्स सेल, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, वो आपस में फ्यूज होते हैं. फ्यूज होने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दो तरह से होते हैं. एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जनरली हाई क्वालिटी एनिमल्स में होता है. हाई टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, जस्ट लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मैमल्स, बर्ड्स, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर. ये फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आउट ऑफ द बॉडी. ये शरीर से बाहर दो एग, इसमें ऑर्गेनिजम्स के एग और स्पर्म्स दोनों बाहर आते हैं बॉडी के, और बाहर आने के बाद एक दूसरे से फ्यूज करते हैं. जैसे कि फिश एंड फ्रॉग. फिश एंड फ्रॉग, इन दोनों एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. और बर्ड्स, एनिमल्स एंड सम रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल से मतलब होता है बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गेनिजम्स में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फीमेल बॉडी के अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. इसमें भी दो गैमेट्स लगते हैं, मेल एंड फीमेल. फिश में या फ्रॉग में ये दोनों गैमेट्स अलग अलग मेल एंड फीमेल फिश एंड मेल एंड फीमेल फ्रॉग द्वारा पानी में रिलीज करते हैं, जो एक दूसरे के पास में रहते हैं और बाद में वो फ्यूज करके वो जाइगोट फॉर्म करते हैं. तो जाइगोट इज ए सेल इन विच टू न्यूक्लियस आर लोकेटेड. जाइगोट एक सेल होता है, क्योंकि ये जो उनका जो सेल होता है मेल गैमेट्स का है ना, फीमेल गैमेट्स का, ये हैप्लॉइड सेल होता है. यानी इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 50% होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी होती है ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46. ये जो जनरल बॉडी में होती है. लेकिन जो गैमेट्स होते हैं यानी स्पर्म्स एंड ओवा, इनमें होती है क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी 23. तो जब ये 23 मेल एंड फीमेल के पर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स का एक सेल बनता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट जब बन गया, दो एग और स्पर्म को फ्यूज करने से जाइगोट बनता है. जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब उसमें मेल स्पर्म्स एंड फीमेल ओवा का दोनों के न्यूक्लियस इसमें फॉर्म होते हैं. एक सेल में दो न्यूक्लियस आके फ्यूज हो जाते हैं, जो बाद में फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाते हैं. जब ये फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में न्यूक्लियस मिल जाते हैं, तब इसको बोलते हैं एम्ब्रियो. और फिर ये
डिवाइड होने लगता है अलग अलग सेल में, मल्टी सेल में ये डिवाइड होने लगता है। एक एम्ब्रियो एक सेल से मल्टी सेल बनता है और मल्टी सेल से फिर ये धीरे धीरे आकार लेने लगता है चाइल्ड बेबी के रूप में, जिसको हम बोलते हैं फोटस। फोटस उसको बोलते हैं जिसमें एम्ब्रियो जब बॉडी का शेप लेने लगता है, जैसे उसमें हाथ पैर सिर ये सब जब दिखाई देने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटस। फोटस में आपको बॉडी के शेप, किसी भी जिस ऑर्गेनिज्म का वो फोटस है उसमें उसके बॉडी के शेप, उनके बॉडी का आकार दिखाई देने लगता है। जाइगोट जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, सेल एक हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस डबल रहता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। जब दोनों जाइगोट मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग और एम्ब्रियो। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर फर्दर डिवाइड करता है, अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये बन जाता है और बाद में ये फर्दर डिवाइड होकर फोटस में चेंज हो जाता है। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।